जय जगन्नाथ। आज का टॉपिक है आपके अच्छे कर्म कौन से हैं जिनका फल आपको जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे दो पाइल्स रखे हैं, ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। आप पॉज करके वीडियो को 2 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं ताकि आपको कौन सा जो क्रिस्टल अच्छा लगे आप उस क्रिस्टल को चूज कर सकते हैं। कार्ड मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से, जिन्होंने ये येलो क्रिस्टल चूज किया है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आपके कौन से अच्छे कर्म हैं जिसका फल आपको जरूर मिलके रहेगा। पहला ही कार्ड है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे ये कप है और इस कप से ये ओवरफ्लो हुआ जा रहा है प्यार से, वैसे ही आपका अगर वाटर साइन है यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि है तो आपकी जिंदगी में इस तरह से ये प्यार बहुत ज्यादा ब्लॉसम होगा। यानी कि कहीं ना कहीं ऊपर वाले की ब्लेसिंग की वजह से आपको जिंदगी में वो ढेर सारा प्यार मिलेगा या ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुका है जो आप डिजर्व करते हैं या करती है। ये आपका या आपके पर्सन का भी साइन हो सकता है, लेकिन इट्स अ गुड साइन कि डिवाइन की तरफ से आपको ये ढेर सारा प्यार ऑफर किया जा रहा है। सो यू आर लकी कि आपको इतना सच्चा प्यार मिल रहा है या मिलने वाला है। फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बताता है कि एक हैप्पी फैमिली, अगर आपका सपना ही है कि आपको ऐसी हैप्पी फैमिली चाहिए जहाँ पे एक कपल है, एक बुजुर्ग इंसान है, बच्चे हैं, पेट्स भी है, एक घर भी है, तो आपका ये सपना जिंदगी में जरूर साकार होगा। क्योंकि ये आपके दिल की अगर ख्वाहिश है तो कहीं ना कहीं इस प्यार की वजह से आप उस इंसान को भी पा लेंगे या पा चुके हैं जो आपसे बहुत सच्चा प्यार करता है और जिसकी वजह से आप इस हैप्पी फैमिली को एंजॉय कर पाएंगे या कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी गुड साइन है, यानी कि अगर किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी शादी ब्याह को लेके भी, तो भी यहाँ पे गुड साइन मिल रहा है कि वो सब प्रॉब्लम सॉल्व होके आपका ये जो प्यारा सा सपना है, एक घर है, एक कपल है और हैप्पी फैमिली है, वो भी पूरा होने वाला है या हो सकता है बहुत जल्द, क्योंकि आपके ये अच्छे कर्मों का फल है। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस, मतलब मिथुन राशि है, तुला राशि है और कुंभ राशि है। तो अगर आपको किसी बात को लेके क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, यानी कि काफी वक्त से अगर आपने खुद को रोक के रखा था किसी से कम्युनिकेशन करने के लिए, तो आपकी उस पर्सन के साथ बातचीत हो जाएगी। यानी कि अगर ये वही पर्सन है जिससे आप प्यार करती है या प्यार करते हैं, तो शायद उनसे बातचीत होने के बाद आपका ये जो सपना है वो बहुत जल्द पूरा हो पाएगा। लेकिन ये बातचीत जो है वो डिवाइन टाइमिंग पे ही आपकी उनके साथ होगी। यानी कि आपको करना सिर्फ इतना ही है, आप चाहे तो मेडिटेट कर सकते हैं, चाहे तो टेलीपैथी कर सकते हैं। आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी काफी सारे वीडियोस है टेलीपैथी को लेके और मेडिटेशन को भी लेके कि अफर्मेशंस क्या है। तो आपको बस वही करते रहना है ताकि ये पर्सन सामने से आपसे बातचीत करने में इंटरेस्टेड हो जाए, और जब आपके सामने ये पर्सन आए बात करने को, तब आपको अपने दिल के जज्बात क्लियरली उस पर्सन के सामने रखने हैं ताकि वो भी समझ पाए कि आप चाहते क्या है या चाहते क्या है, ताकि ये जो प्यार ढेर सारा आपको मिलने वाला है या मिल रहा है या ये फिर आपके दिल में भी है उस पर्सन के लिए, वो भी वो समझ पाए। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। एहसास, तो आप एक ऐसे इंसान हैं जिनके दिल में हर एक बात को लेके काफी ज्यादा अच्छी सूझबूझ है। यानी कि आपको एहसास रहता है दूसरों की भी जज्बातों का, दूसरों के दर्द का, दूसरों की खुशी का। मतलब कई बार ऐसा भी होता होगा कि सामने से किसी पर्सन ने आपके दिल को चोट पहुंचाई है, लेकिन फिर भी आपने उस एहसास को समझ के लेते हुए वापस वही कर्मा उसको लौटाने की कोशिश नहीं की। मतलब उन्होंने अगर आपका दिल दुखाया है तो इन रिटर्न आपने भी उनका दिल दुखाया, ऐसा आपने नहीं किया। आपने उस एहसास को अपने दिल तक ही रखा। यानी कि कहीं ना कहीं आपने अपने दिल को ये समझाया कि नहीं, मैं अगर उसको वापस ऐसा बोलूंगा या बोलूंगी तो उसके दिल को चोट पहुंचेगी। ये जो आपके अंदर खूबी है उस बात को समझने की, जो एक आपके अंदर एक एहसास है
दूसरों के सुख दुख को, मतलब कोई भी बात अगर इमोशनली भी आप मान लीजिए गुस्से में भी किसी से कुछ कम्युनिकेट कर दे और बाद में आपको एहसास हो जाए कि नहीं मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, इससे अच्छा है कि आप ऐसा बोले ही ना। तो ये एहसास हमेशा आपने अपने अंदर संभाल के रखा है, जिसकी वजह से ना तो शायद आपने किसी को हर्ट किया है जानबूझ के और ना ही किसी का दिल दुखाया है। ये आपके अंदर की एक अच्छी क्वालिटी है जो आपने अपने अंदर संभाल के रखी है, और ये आपका एक अच्छा कर्म भी है। खुशी, आपने जब भी जिंदगी में आपको जो भी खुशियां मिली है, छोटी छोटी खुशियां भी, वो भी हमेशा दूसरों के साथ बांटी है। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी हो गई तो उस सैलरी में से भी आपने अपने फ्रेंड्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वन के लिए, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने अपने पेट के लिए भी कुछ लिया हुआ हो सकता है। मतलब आप ऐसे पर्सन नहीं है कि अपनी खुशी सिर्फ अपने तक ही रखे, आपने उस खुशी में हर किसी को शामिल करने की कोशिश की है, यहाँ तक कि दूसरों को भी अपनी तरफ से काफी ज्यादा खुशी देने की कोशिश की है। अपने भले ही मतलब आपका अगर मूड भी खराब हो और किसी ने आपको कुछ हेल्प मांगी है तो आपने उस मोमेंट में अपने सब बातों को साइड में रख के उस लम्हे को जीते हुए उस पर्सन की खुशी में शामिल हुए हैं और उसकी खुशी में चार चांद लगाने की कोशिश की है। तो ये भी आपका एक अच्छा कर्म है कि मतलब दूसरों को भी खुशी देना और अपनी खुशी में भी दूसरों को शामिल करके लेना, ताकि वो भी उस खुशी के पल को एंजॉय कर पाए भगवान के भरोसे। तो शायद हो सकता है आप काफी ज्यादा भगवान के मंत्र वगैरह करते रहते, ऐसा नहीं, लेकिन आपको एक भरोसा है ऊपर वाले के ऊपर, और इसी भरोसे की वजह से शायद आपको एहसास रहता है कि मेरी तरफ से कुछ गलत ना हो। मतलब ऊपर वाला तो मुझे देख ही रहा है, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ। अब मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है जिसकी वजह से उस ऊपर वाले को मेरी तरफ से कोई चोट पहुंचे। यानी कि यहाँ तक कि आपने अपने दिल को एहसास में रखा है कि कोई तो है जो मुझे हर पल देख रहा है और उसकी नजरें हैं मेरे ऊपर, इसलिए मुझे हर एक कर्म जो है वो सोच समझ के ही करना है। और इस एहसास को ध्यान में रखते हुए शायद आपने इन सब खुशियों को भी दूसरे के साथ हमेशा बांटा है। तो आप बहुत भरोसा करने वाले इंसान है ऊपर के, ईश्वर के ऊपर। और ऐसा कोई जब भी भगवान के ऊपर बहुत भरोसा करता है तो भगवान भी ऑब्वियसली उसको ध्यान में लेते ही है। मतलब भरोसा तो आफ्टर ऑल एक बहुत बड़ी चीज होती है, ऐसे कोई भी किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर पाता, लेकिन आपके इस भरोसे को ऊपर वाला भी शायद कभी चोट पहुंचाएगा नहीं। यानी कि आपके भरोसे के ऊपर जो जो बातें आती है, जैसे किसी का प्यार मिलना हो या फिर बाकी के कुछ प्रॉब्लम्स हो, वैसे अगर आप ईश्वर के ऊपर भरोसे रख के बैठे हुए हैं तो जरूर आपके वो सब प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगे या फिर सॉल्व होना स्टार्ट हो रहे हैं। बोलना, हमेशा आपने सोच समझ के दूसरे से बातचीत की है, यानी कि बोलना भी जब भी आपने चाहा है तो भी बात ऐसे रखी है ताकि दूसरे का दिल न दुखे और आप अपनी बात उनके सामने भी रखें। तो ये भी आपका एक अच्छा कर्म है। आपने जो कुछ भी बोला है वो सोच समझ के बोला है और दूसरे का दिल जानबूझ के ना दुखे ये सोच के ही बोला है। नेक्स्ट है महसूस होना। तो हमेशा आपने दूसरों की तकलीफ महसूस करने की कोशिश की है। मतलब जैसे मान लीजिए आप रास्ते से जा रहे हैं और कहीं पे एक अगर पेट वगैरह भी आपको दिख जाए रास्ते के किनारे की जिसको चोट लगी है, कोई डॉग है या फिर उसको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है, तो इतना भी नहीं हो सका तो भी आपने जस्ट 2 मिनट वहां जाके उसको थोड़ा टेक केयर करने की कोशिश की है। यानी कि अगर किसी का आपको पता चले कि कोई हॉस्पिटलाइज हुआ है, आपका रिलेटिव हो या फिर ऐसा कोई फ्रेंड हो, तो उसको क्या क्या जरूरत है, मतलब पैसे वगैरह तो सब ठीक है ना, हॉस्पिटल में उसके साथ रहने के लिए कौन है, जॉब का कैसा चल रहा है, घर में सब माहौल कैसा है, उनको थोड़ा सा दिलासा देना है या फिर सपोर्ट करना है कि डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा। ऐसी कई सारी बातें हैं जिनको आपने महसूस करके दूसरे के सामने पेश किया है। जैसे यहाँ पे ये बोलना का कार्ड आया था, तो आपने अपनी बातों से भी दूसरे के एहसास को काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। ये भी आपका एक अच्छा काम है। छुपा, तो जहाँ पे आपको लगा कि ये तो सच है लेकिन शायद ये सच सामने वाले को पता चलने पे उसको बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो जैसे कहते हैं ना कि कभी कभार कुछ अच्छी बातें
अच्छे के लिए कुछ राज ऐसे होते हैं जिन्हें छुपाना पड़ता है। तो शायद ऐसे ही किसी राज के आप हिस्सेदार हो सकते हैं, मतलब दूसरे को तकलीफ ना हो इसके लिए शायद आपने अपने ढेर सारे गम या फिर अपनी तकलीफ भी दूसरों से छुपा के रखी है या फिर रखते आए हैं, और ये भी कहीं ना कहीं आपका एक अच्छा कर्म ही है। और फाइनल कार्ड है सही बात। तो हमेशा शायद आपने सही बात का साथ देने की कोशिश की है, यानी कि आपको भले ही पता हो कि ये सही बात एक्सेप्ट करके उसका साथ देते वक्त आपको काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है, कोई भी नहीं है जो आपकी बात समझ के ले रहा है, ना आपको किसी का सपोर्ट मिल रहा है, ना आपकी कोई साइड ले रहा है, फिर भी आपने अपनी तरफ से उस सही बात को हमेशा कंटिन्यू करने की कोशिश की, यानी कि जो सही है, जो आपके नजरिए से आपको लगता है कि हाँ ये सही बात है, आपने हमेशा उस बात का साथ दिया है अपना फायदा नुकसान देखे बिना, और ये भी आपके एक अच्छे कर्मों में ही आता है। तो ये था रीडिंग पाल नंबर 1 के लिए, जनरल रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर। पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये क्रिस्टल चूज किया है, देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है 10 ऑफ कप्स। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, यानी कि कर्क राशि है, वृश्चिक राशि है और मीन राशि है। अगर आपका सपना ही है कि आपको अपनी लव्ड वन के साथ ये हैप्पी फैमिली जीनी है, जहाँ पे आप दोनों की सतरंगी सपनों की दुनिया है, आप दोनों है, एक घर है, 2 बच्चे हैं और बहुत ही खूबसूरत ये आपका एक हैप्पी फैमिली का सपना है, तो ये सपना ऊपर वाला देख रहा है कि आप कितनी सच्चाई से इस सपने की राह देख रहे हैं कि कब ये सपना पूरा होगा। तो इट्स अ गुड साइन कि ये भी आपके अच्छे कर्मों में ही गिना जाएगा कि अगर आपने सच्चे दिल से किसी को चाहा है और आपके दिल की ख्वाहिश भी वही है, तो इट्स अ गुड साइन कि बहुत जल्द हो सकता है आपका ये सपना पूरा होने जा रहा है। नेक्स्ट है 5 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ राशि है, कन्या राशि है और मकर राशि है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन को चोट लगी है, उसके हाथ में बैसाखी है, वैसे अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी की सच्चे दिल से सेवा की है, किसी का ख्याल रखा है, किसी के बुरे वक्त में उसका साथ दिया है, तो ऊपर वाला देख चुका है कि आपने अपनी तरफ से उस मुश्किल हालात में उस पर्सन की किस तरह से मदद की है, और ये भी आपके अच्छे ही कर्मों में ही गिना जा रहा है कि आपने दिल से अपने बिना स्वार्थ के दूसरे की सेवा प्रार्थना की है, यानी कि उसकी अच्छाई के लिए आपने अपना वक्त और शायद काफी ज्यादा इमोशंस भी उस पर्सन से जुड़े। ये आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपको कोई फ्रेंड भी हो सकता है, यहाँ तक कि कोई पेट भी हो सकता है जिसका आपने ख्याल रखा। और नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अगर आपकी फैमिली लाइफ में कुछ दिक्कतें आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स थे, या फिर आपकी करियर में भी कुछ मुश्किलें थे, या फिर पैसों को लेके भी आप काफी ज्यादा परेशान रहते थे, तो इट्स अ गुड साइन कि ये सब प्रॉब्लम्स बहुत जल्द सॉल्व होने जा रहे हैं, या फिर सॉल्व होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है कि किस तरह से आप उन्हीं थोड़े बहुत पैसों में से भी दूसरों की कितनी मदद करने को आगे बढ़ते हैं, और इतने अगर प्रॉब्लम्स भी है तो भी आप घर वालों के बारे में भी, अपने फ्रेंड सर्कल में भी किसी को अगर जरूरत है तो भी उनकी मदद करने को बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। मन की गहराई। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा ही, तो मन की गहराई पहला कार्ड ही बताता है कि आपने हमेशा दूसरों के बारे में जब भी सोचा है वो बहुत दिल से सोचा, और अगर ये आपका ही साइन है, यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, तो हमेशा आपने उस पर्सन के बारे में सब कुछ अच्छा ही चाहा है, यानी कि दिल की गहराई से भी आपने किसी के बारे में भी सोचा है वो अच्छा ही सोचा है। आप ऐसे नहीं है कि किसी के बारे में कुछ निगेटिव संकल्प करे या फिर किसी को भला बुरा कहे, उसका ऐसा हो वैसा हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इस तरह की निगेटिविटी आपके दिलो दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है, भले ही वो पर्सन आपके गुड लिस्ट में आता हो या किसी भी लिस्ट में। तो ये जो आपके दिल की गहराई है उसमें भी दूसरों के लिए एक अच्छा संकल्प ही है, और ये आपके अच्छे कर्मों में ही गिना जा रहा है। निर्णय, तो आपके अंदर एक निर्णय क्षमता बहुत अच्छी है, और आपने निर्णय लेते वक्त हमेशा शायद सच का साथ दिया है, यानी कि
भले ही बहुत मुश्किल डिसीजन रहा आपके लिए, लेकिन आपने अपने फायदे का सोचे बिना उस फेवर में डिसीजन लिया है जहाँ पे आपके बजाय सबका ऐसा कुछ बेनिफिट हो। मतलब खुद के लिए आप इतना डिसीजन नहीं ले पाते, मतलब मुझे ये चाहिए, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ना, ऐसा खुद के बारे में नहीं सोचते इतना जितना शायद सबके बारे में सोचते। तो शायद आपका हर एक जिंदगी का जो फैसला होता है वो फाइनलाइज करने से पहले, यानी कि कोई भी जिंदगी का बड़ा निर्णय लेने से पहले आप अपने घर में जुड़े, आपके प्यारे से रिश्ते में जुड़े, यानी कि आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं और आपके लव्ड वन भी हो सकते हैं, उन सब के बारे में सोच के ही आप कोई भी फैसला लेती हैं या लेते हैं। और ये भी आपके अच्छे कर्मों में ही गिना जा रहा है। पैसा, जैसा कि यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा कि कुछ लोगों के पास शायद इतने पैसे भी नहीं थे कि अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, फिर भी उन्होंने मुसीबत के वक्त में हमेशा अपनी तरफ से जितना हो सके उतना दूसरे की हेल्प की है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी के कुछ हेल्थ इश्यू चल रहे, तो भी आपसे जितना बन पड़ा आपने उतना पैसा उसको हेल्प के लिए दिया है। ये भी आपके अच्छे कर्मों में ही आता है। समाधान, तो आपने पैसों से भी ज्यादा अगर किसी बात को इम्पोर्टेंस दी है तो वो है समाधान को, यानी कि सेटिस्फेक्शन को, सुकून को। तो जैसे कुछ लोगों को पैसा चाहिए होता है और पैसा चाहिए, इससे और चाहिए और चाहिए, वैसे आपने छोटी छोटी बातों में समाधान ढूंढा है। जैसे मान लीजिए आपके पास 200 रुपए है, लेकिन आपने उसमें से भी 100 रुपए किसी को दे के ये समाधान आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ एटलीस्ट मैंने कुछ हेल्प तो की अपनी तरफ से और उसकी मदद करने की कोशिश तो की, ये मेरे लिए बड़ी बात है। और आपने उसी बात के ऊपर अपना डिसीजन कंटिन्यू किया है और इसी सुकून को आपने जिंदगी में इम्पोर्टेंस दिए है। शायद इसी वजह से ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है कि ये समाधान आपको जिंदगी भर मिले, यानी कि ये प्यार मिले और आपको वही सुकून मिले, ये भी ऊपर वाला चाहता है। और शायद इसीलिए ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी, यानी कि ये सपना भी आपका बहुत जल्द पूरा होने के चांसेस है। फिर है झूठ। तो जैसे कहा जाता है कि कई बार दूसरों की अच्छाई के लिए कुछ झूठ बोले जाए तो उस झूठ को झूठ नहीं कहा जाता। तो वैसे ही हो सकता है आपने दूसरों को बचाने के लिए, यानी कि जैसे अगर आपके छोटे भाई बहन है या फिर बड़ा भाई भी है तो उसको किसी की डांट से बचाने के लिए कुछ झूठ बोले हो सकते हैं ताकि उसको डांट ना पड़े, उसको ऐसा बचाना चाहा, यानी कि उसको तकलीफ से छुड़ाना चाहा, भले ही वो झूठ आपके कर्मों में गिना गया। तो आपने जो भी झूठ बोले हैं वो दूसरों की भलाई के लिए बोले हैं, अपनी भलाई से ज्यादा इसमें उस झूठ में दूसरों की भलाई ज्यादा छुपी हुई है। और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये आपका झूठ भी आपके अच्छे कर्मों में ही गिना जा रहा है। और फाइनल कार्ड है नेक दिल। तो आप एक काफी ज्यादा नेक दिल इंसान हैं, यानी कि आप जैसे ये सपना आपने देखा है क्योंकि आपने किसी से प्यार किया है और इस प्यार को आप जिंदगी भर के लिए उस पर्सन को देना चाहते हैं, उसके साथ ये टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और साथ ही साथ ऐसे अगर आपने हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हुए अपनी तरफ से जितना हो सके उतना दूसरों की हेल्प करने की कोशिश की है तो ये भी आपका जो कर्म है वो नेक दिल में ही काउंट किया जा रहा है। और इस तरह की अगर आपकी पर्सनालिटी है तो ऊपर वाला भी आपका ये शायद सपना बहुत जल्द पूरा करने वाला है, जिसमें ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड आता है जहाँ पे आप अपने लव्ड वन के साथ एक हैप्पी फैमिली जी रहे। तो जेंटल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।